आदर दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बर्नी। आप देख रहे हैं द बर्नी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है चूंकि मायावती का वोट खिसका और मायावती ने आज इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया, दलितों पर आरोप लगाया, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया, लेकिन अपनी गलती कहीं पर भी नहीं मानी। उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा के चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी मात्र एक सीट पर सिमट गई। 2017 के अंदर 18 सीट जीती थी मायावती की पार्टी, लेकिन इस बार मात्र 19 सीटें जीती थी और 18 की इस बार उनको नुकसान हुआ। मात्र एक सीट पर ही सिमट करके रह गई है मायावती की पार्टी। इसको लेकर के आज मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आखिर दलित वोट कहां चला गया। क्योंकि 2017 के अगर आंकड़े को देखें और 2022 के आंकड़े को देखें तो काफी गंभीर मामला दिखाई देता है। 2017 के चुनाव में मायावती को 22.2% वोट मिला था, लेकिन 2022 के चुनाव में यह आंकड़ा घट करके मात्र 12.88 यानी कि 12.9, अगर आप इसको राउंड फिगर करें तो 12.9% वोट मिला है सिर्फ मायावती की पार्टी को। 9.3% वोट का घाटा है मायावती को, कम हो गया है मायावती का वोट, जबकि 19 सीटों में से 18 साफ हो गई, सिर्फ एक सीट मायावती की अकेली रह गई है। ऐसे में सवाल उठने लगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर करीब 21% दलित वोटर है, लेकिन मायावती को 12.88% वोट मिला। आखिर बाकी दलित कहां चला गया? आइए आपको बताते हैं कि मायावती ने खुद माना कि उनकी जाति के अलावा बाकी जो दलित था वो समाजवादी पार्टी के डर से बीजेपी में भाग गया और मुसलमानों ने भी समाजवादी पर भरोसा करके गलत किया और दोबारा से समाजवादी पार्टी को वोट कर दिया, जिसकी वजह से नुकसान हुआ और बीजेपी सत्ता में आ गई। आइए आपको दिखाते हैं मायावती ने क्या क्या कहा। विधानसभा चुनाव के बीएसपी की उम्मीद के विपरीत जो नतीजे आए हैं, तो उससे घबराकर व निराश होकर पार्टी के लोगों को कतई भी टूटना नहीं है, बल्कि उसके सही कारणों को समझकर व उनसे बहुत कुछ सबक सीखकर अब हमें अपनी पार्टी व मूवमेंट को फिर से आगे बढ़ाना है तथा आगे चलकर सत्ता में भी जरूर आना है। तभी फिर यहाँ गरीब, असहाय, दुखी, पीड़ित व कमज़ोर वर्गों के लोगों का सही से भला हो सकता है। और अब तो इनके प्रति जातिवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों के साथ साथ जातिवादी मीडिया भी, जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, ये भी नहीं चाहता है कि यहाँ के खासकर गरीब, दबे कुचले, गरीब व लाचार लोग बाबा साहब की मूवमेंट के मुताबिक चलकर सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लें। राजनीतिक हालात बीजेपी ने भी देखे हैं। जब आज़ादी के बाद से काफ़ी लंबे समय तक देश में राज करने का मौका यहाँ की जनता ने इनको नहीं दिया था, बल्कि यूपी में भी सन 2017 से पहले भाजपा की स्थिति यहाँ कोई खास अच्छी नहीं थी। और अब इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी भी लगभग उसी हालत से गुजर रही है जिस खराब हालत से पहले भाजपा गुजर चुकी है। इसलिए कल आए चुनाव परिणाम आगे के लिए सबक जरूर है। फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों, प्रायोजित मैनेज किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है। क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई
राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी। बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज़्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है। साथ ही हमें ये भी मानकर चलना चाहिए कि अब बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पूरा खून पसीना बहाने के बावजूद भी जो यूपी का इस बार परिणाम आया है तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। अर्थात पार्टी के लोगों को निराश व हताश कतई नहीं होना है और अपने स्वाभिमान व मूवमेंट की सफलता के लिए पहले की तरह ही पूरे जी जान से पार्टी के कार्य में लगे रहना है। साथ ही इस बार यूपी में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने को लेकर फिर से मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज ने सपा के रहे गुंडा, माफिया, आतंकी व भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बंटने से सपा सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब मैं बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं अनुयायियों के साथ साथ सर्व समाज के उन सभी लोगों का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने बीएसपी को जिताने के लिए यह रात दिन काफ़ी कड़ी मेहनत की है तथा पूरे तन मन धन से भाजपा को हराने के लिए यहाँ लगे रहे। तो ये थी मायावती, बहुजन समाज पार्टी की नेता। सवाल है एक सबसे अहम कि क्या मायावती दोबारा से दलित वोटर को वापस खींच पाएंगी? क्या बीजेपी से वो दलित वोटर दोबारा हट पाएगा जो इस बार जाकर के जुड़ा है, या कोई भी दलित नेता दोबारा से दलित वोटर्स को इकट्ठा कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।